बच्चा जब हमारे विधानसभा क्षेत्र का, जिसको मैं अपना विधानसभा क्षेत्र नहीं घर परिवार जैसा मानता हूँ, मैंने जिला अध्यक्ष से भी आग्रह किया है कि अगर मुझे योग्य समझें तो मेरा नाम प्रेषित करें। एक चुनाव में एक छोटी सी भी बात जो होती है बहुत तिल का ताड़ बन जाती है कभी कभी। नमस्कार, मैं हूं विकास बर्मन। आप देख रहे हैं IVC24 का खास चैनल IVC24 महाकौशल। कटनी जिले के विजरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने संजय सत्येंद्र पाठक को टिकट दिया है। आइए हम संजय सत्येंद्र पाठक जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी चुनावी तैयारियां कितनी हो चुकी हैं। साथ ही विजरावगढ़ की जनता से हम बात करने पहुंचेंगे और उनसे जानेंगे कि संजय सत्येंद्र पाठक के लिए वे क्या सोचती है। विजरावगढ़ की विधानसभा सीट की जो टिकट है वो फाइनल हो चुकी है और हमारे साथ संजय सत्येंद्र पाठक जी भी मौजूद है। आइए हम उनसे भी बात करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव के पहले ही एक जनादेश यहाँ पर लिया था, जनता से पूछा था कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, उसमें भी 75% उन्हें वोट मिले थे। आइए हम संजय सत्येंद्र पाठक जी से बात करने की कोशिश करेंगे। संजीव भैया, जिस तरीके से आपको बच्चा संजू भैया के नाम से जानता, आपका एक वीडियो भी बहुत फेमस हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। पहले वीडियो तो बहुत सारे फेमस होते हैं, लेकिन आप पर्टिकुलर किस वीडियो की बात कर रहे हैं मुझे जानकारी नहीं। लेकिन ये बात सच है कि बच्चा जब हमारे विधानसभा क्षेत्र का, जिसको मैं अपना विधानसभा क्षेत्र नहीं घर परिवार जैसा मानता हूँ, जब वो बोलना सीखता है तो मम्मा पापा जब बोलता है, उसके बाद मम्मा पापा मामा और फिर संजू भैया। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे को 2-2.5 साल का बच्चा जब बोलना सीखता है तो वो भी संजू भैया करके बुलाता है। और तब और आनंद आता है जब कोई 3-4 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा अचानक आवाज़ लगाता है, ए संजू पाठक इधर आओ, मतलब तुतला के संजू पाठक बोलता है तो और अच्छा लगता है। और यही मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में मुझे लोग कोई विधायक जी या मंत्री जी कभी नहीं बोले, संजू भैया ही बोले, और परिवार भाव के साथ ही लोग मुझे को लेते हैं। जिस तरीके से ये भी सुनने में आया, आपने कभी भी बीजेपी से या बड़े कार्यालयों में जाके, दिल्ली में जाके टिकट नहीं मांगी, खुद चल कर आई है आपके पास टिकट। देखिए, इस बार किसी ने भी टिकट नहीं मांगी है और पार्टी ने ही सभी जगह तय किया है। लेकिन अपनी बात रखने का अवसर सबको मिलता है पार्टी में। मैंने जिला अध्यक्ष से भी आग्रह किया है कि अगर मुझे योग्य समझें तो मेरा नाम प्रेषित करें। मंडल अध्यक्ष से भी मैंने आग्रह किया था, तो मैं बहुत नीची कड़ी से, जो सबसे छोटी कड़ी होती है मंडल अध्यक्ष से भी मैंने आग्रह किया, जिला अध्यक्ष से भी मैंने आग्रह किया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है मैंने सबसे आग्रह किया था और अपनी बात रखी थी कि अगर पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है तो मैं निसंदेह ये सीट बहुत अच्छे सम्मानजनक अंतराल से जीत के पार्टी की झोली में डालूंगा। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के पहले ही आपने एक वोटिंग कराई थी जिसमें जनादेश मांगा था जनता से, 75% आपको वोट भी मिले थे, अब और आपको कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, चुनाव को कभी भी सरलता से नहीं लेना चाहिए। चुनाव होता है। एक चुनाव में एक छोटी सी भी बात जो होती है बहुत तिल का ताड़ बन जाती है कभी कभी, तो चुनाव पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। ये बात अलग है कि मैंने चुनाव लड़ने से पूर्व, क्योंकि मैं आपसे पहले भी कई बार विधायक रह चुका हूं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने परिजनों से, जन से और लोगों से ये आग्रह करूं कि आप ही तय करें कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं विजयराघवगढ़ से। और ये मेरा सौभाग्य है कि विजयराघवगढ़ क्षेत्र में मेरे ख्याल से भारत में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 1,38,000 लोगों ने बाकायदा बैलेट पेपर में वोट डाले और उसमें से 75.03% लोगों ने बोला कि आप चुनाव लड़िए। तो ये जन के आदेश, परिजन के आदेश पर ही मैं चुनाव लड़ने के लिए आगे आया हूं और उसके बाद ही मैं पार्टी से आग्रह किया था टिकट के लिए। मैं इतना सौभाग्य मानता हूं कि पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा और मुझे अपना कैंडिडेट बनाया। हमारे साथ संजय सत्येंद्र पाठक जी मौजूद थे। उन्होंने भी बताया कि जो जनादेश था उसमें हमेशा ही मेरे को जनता का आशीर्वाद मिलता रहा है। आइए हम और भी जनता से बात करेंगे कि संजय सत्येंद्र पाठक जी जो अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उन जनता से कितने प्रिय हैं उनके बीच में। भाई साहब, जिस तरीके से आपको विजरावगढ़ विधानसभा में संजय सत्येंद्र पाठक को टिकट मिली, आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं? सर, संजय भैया से तो हम बहुत खुश हैं कि उनको सीट मिली है दोबारा, बहुत अच्छा है। पर उम्मीद हमारी ये है कि किसानों के लिए कुछ करें। लाइट की यहाँ बहुत समस्या है, 2-3 जगह यहाँ ट्रांसफार्मर खेतों में लगवाया जाए और किसानों की इस समस्या से समाधान मिला जाए। क्या नाम है आपका? राजवंश सिंह, ग्राम मुड़ेहरा। जिस तरीके से विजरावगढ़ विधानसभा में आपको संजय सत्येंद्र पाठक को टिकट मिली, आप लोग क्या क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? अरे उम्मीद तो बहुत रखते हैं, पर जब मिले नहीं तो क्या करें। रहने का घर नहीं है, मवेशी थारों का जगह नहीं है, बिल्कुल घर के तरी से नर्सरी लग गई। क्या होता है यहाँ? जिसके पास मकान है, बड़े आदमी के पास मकान है तो मकान मिल रहा है, जिसके पास कुछ नहीं है तो वही ठाड़ों का नहीं मिल रहा है। गरीब मनाई क्या करें? क्या नाम है दादा? सल्लू चौधरी।
पूछेंगे ना। आपके विधानसभा क्षेत्र जो विजरावगढ़ में है उसमें संजू भैया को फिर से टिकट मिली है, आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? उम्मीद है सबकी, बस यही आएंगे संजू भैया। अच्छा, आप लोग के गांव में क्या क्या विकास हुआ है अभी तक और कितना बचा हुआ है? अभी तो बहुत बचा है, बहुत बाकी है। क्या क्या नाली नहीं बनी अभी, पूरे आधे घर नहीं बने, सब पानी नहीं है, लाइट भी अभी, मंदिर नहीं है, सब मंदिर नहीं बनी, बहुत काम बाकी है अभी। क्या नाम है आपका? मुकेश चौधरी। भाई साहब, जिस तरीके से आपके विधानसभा क्षेत्र जो विजरावगढ़ में है संजय सत्येंद्र पाठक को फिर से टिकट मिली, आप लोग की क्या उम्मीदें हैं? हमको कोई ये उम्मीद है कि हमको एक खेल के मैदान मिल जाए यहाँ, और सरकारी ड्यूटी मिल जाए, जैसे रोजगार घूम रहे हैं पढ़े लिखे, तो एक ड्यूटी मिल जाए हम लोगों को। क्या यहाँ पे अभी तक खेल मैदान नहीं है क्या अभी तक? आप नहीं है मगर छोटा है बहुत वो। अच्छा, तो उसमें और भी कुछ चीज़ कराना चाह रहे हैं आप? जी। और यहाँ पे जिस तरीके से कितने बेरोजगार लोग होंगे अभी आप करीबन आपके युवा? अभी तो बहुत लोग हैं सब रोजगार घूम रहे हैं, उनको नौकरी मिल जाए। क्या नाम है आपका? अमित कुमार विश्वकर्मा। भाई साहब, जिस तरीके से आप युवा वर्ग के लोग भी हैं, संजय सत्येंद्र पाठक को टिकट दोबारा मिली है, आप लोग को क्या उम्मीदें हैं उनसे? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि आप हमारे गांव में पधारे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो चीज़ ये है कि संजू भैया की बात है, तो संजू भैया युवा वर्ग से लेके और भी जैसे कोई उससे कोई काम जो भी बाकी रह गया है वो भी पूरा हो जाएगा। आप लोग की क्या मांगे हैं? युवा वर्ग के लोग हैं, स्कूल कॉलेज ऐसे कुछ है आपको की मांगे? अब अपने यहाँ तो मिडिल स्कूल है नहीं है, हो सकता है अगर अपन मांग रखेंगे तो इसकी भी मांग भैया की तरफ से कोई। आप लोग चाहते हैं क्या कि यहाँ पे मिडिल स्कूल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, हाई स्कूल होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अजूब केवट मुड़ेरा। आपके विजरावगढ़ विधानसभा से संजय सत्येंद्र पाठक को फिर से टिकट मिली है जी। आप क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? उम्मीद हमारी बहुत है, और अगर वो जीतते हैं, और जीतना तो है, और जीतते हैं अगर, तो हमारे काम कोई रुकेंगे नहीं, और न रुके हैं कोई भी किसी प्रकार से। और इच्छाएं तो अभी कभी पूरी होती नहीं है किसी की भी, लेकिन इच्छाएं जितनी करेंगे तो काम होगा, ये बात है। और क्या क्या चीज़ें होना बाकी है आपके जैसे गाँव में जो कभी अभी भी नहीं हुई है? अब हम किसान हैं, अगर किसान के हिसाब से देखें तो ट्रांसफार्मर हमें भाई खेतों में मिल जाए, एक या दो, या पशुओं की व्यवस्था हो जाए, गौशाला है जैसे, अगर बीच बीच में कहीं गौशाला हो जाए कि भाई आदमी व्यवस्था उनकी कर सके। परेशानी तो होती है कि रात दिन ढोर यहाँ वहाँ घूम रहा है, किसान खुद नहीं बांधता, लेकिन उसकी व्यवस्था अगर हो जाए तो गौशाला में आदमी भिजवा दे तो व्यवस्था हो जाएगी, तो किसान परेशान नहीं होगा किसी प्रकार से। क्या नाम है आपका? अमरनाथ मिश्रा। वैसे जिस तरीके से विजरावगढ़ विधानसभा में संजू भैया को फिर से टिकट मिली है, आपको क्या लगता है कि संजू भैया और कितने विकास कर सकते हैं और क्या क्या छूटा है? हम तो बहुत खुश हैं उनको जब से टिकट मिली है, और जो भी काम छूटे हैं वो सब अच्छे से होंगे, और भी जो काम होना है और भी हो जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, सब काम अच्छे होंगे। आपको और क्या लगता है कि गांव में क्या क्या होना चाहिए था अभी तक नहीं हो पाया है? अब गांव में अब जैसा कि वैसे लगभग तो सब ही हो गया, जैसे कि टंकी पानी की व्यवस्था हो गई तुम्हारी, है ना, और स्कूल हो गया। अब ये मान लीजिए कि हाई स्कूल नहीं है अभी अपने यहाँ, बाकी मिडिल किसानों को 12 घंटे बिजली, किसानों को 12 घंटे बिजली मिले हैं, किसान कहीं से वो ना हो। भाई 8 घंटा बिजली मिलती है, वो भी पूरी नहीं मिलती है, तो वो उसमें परेशान है किसान, और तो सब ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? मेरा संजय मिश्रा। आपके विजरावगढ़ विधानसभा में जिस तरीके से संजू भैया को फिर से टिकट मिली है, आपको क्या आशा लगती है संजू भैया से? अरे हम तो बहुत खुश हैं कि उनको बढ़िया टिकट मिल गई, और फिर विधायक बनेंगे वो। क्षेत्र का बहुत विकास कराए हैं, आगे और भी विकास होगा। आप लोग और क्या मांग करते हैं कि और क्या क्या होना चाहिए था जो अभी संजू भैया से साथ छूट गया है? अरे काम तो बहुत बाकी है, बाकी उनके आने पे सब हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। हमारी एक मांग है कि जैसे आवारा पशु रहते हैं, अगर इनकी कोई व्यवस्था बन जाए तो बहुत अच्छा रहे। इनके पशुओं के नाम से अगर 200-400-500 रुपये मिलने लगा एक पशु के पीछे, तो हर व्यक्ति इनको बांधने लगे तो गौ की पूजा भी होने लगे और गौ की रक्षा भी होने लगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाहरलाल विश्वकर्मा। कटनी जिले के विजरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी संजय सत्येंद्र पाठक से हमने बात की। उनका ये कहना था कि उनके द्वारा कराया गया विजरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र में
जनादेश में उन्हें 75% वोट मिले थे और वे इस चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहते। साथ ही यहाँ की जनता से हमने बात की, वहाँ की जनता का ये कहना था संजय सत्येंद्र पाठक से हमें बहुत उम्मीद है। साथ ही युवा वर्ग भी संजय सत्येंद्र पाठक से बहुत सी उम्मीद लगाया बैठा है। कुछ जनता तो उनसे नाराज़ भी दिखी। कटनी से विकास वर्मन की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।